अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में रहने वाले लाखों रेंटर्स यानी किराएदारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप इंग्लैंड में रेंट के घर में रहते हैं या आप एक लैंडलॉर्ड हैं, तो आने वाले दिनों में यूके गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आपकी ज़िंदगी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकती है। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने बर्नम ने इक़्तिदार संभालते ही ऐसे स्टेप्स का इंदिया दिया है जिनका मकसद बढ़ती हुई महंगाई से मुतासरा अवाम को फौरी रिलीफ फराम करना है। लेकिन रेंटर से जुड़ी क्या खबर है या लैंडलॉर्ड से जुड़ी क्या खबर है, आपको तफसील से बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर टाइमली रिसीव कर सकें। एंडी बर्नम ने जो इकदाम का वादा किया था उनमें तवानाई के एनर्जी के बिल्स में कमी, बस किरायों में कमी, सबसे अहम प्राइवेट घर के किरायों को फ्रीज़ करने या इस पर कंट्रोल नाफिज करने की तजवीज़ शामिल है। जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, अगर ये मनसूबा प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार करता है तो इंग्लैंड में लाखों रेंटर्स को महीनों बल्कि बरसों तक रेंट में इजाफे से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। एंडी बर्नम ने मंडे के रोज़ जब वज़ीर आज़म का चार्ज संभाला था, तो उन्होंने अपनी जो पहली तकरीर की थी उसमें ये वाज़े कर दिया था कि उनकी हुकूमत का जो सबसे पहला मकसद है वो आम शहरियों को महंगाई के प्रेशर से निकालना है। उनका ये भी कहना था कि वो ऐसे फौरी स्टेप्स नाफिज करना चाहते हैं जिनका असर लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जल्द महसूस करें, और वो नज़र भी आया। बस किरायों में कमी हुई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कमी हुई। उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट सिर्फ जो है वादे नहीं करेगी बल्कि ऐसे फैसले डिसीजन लेगी जिससे आवाम को फौरी फ़ायदा पहुँचे। यही वजह है कि यूके में रेंट्स को फ्रीज़ करने का ख्याल भी संजीदगी से ज़ेर गौर है नई लेबर इंतज़ामिया के। बरतानिया में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान घर के रेंट्स में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। ख़ास तौर पर लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल और दीगर बड़े शहरों में जो रेंट है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए एक मुनासिब रिहाइश हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। बहुत सी फैमिलीज़ अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ घर के किराए पर खर्च करने पर मजबूर हैं, जबकि रेंट, गैस, फूड इन्फ्लेशन और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी बैकग्राउंड में नई हुकूमत जो है उसने रेंट पर कंट्रोल या टेम्प्रेरी रेंट्स फ्रीज़ करने के मुख्तलिफ ऑप्शन का वो जायज़ा ले रही है। अगर यूके गवर्नमेंट इस मंसूबे की मंजूरी देती है, कंफर्म करती है, तो लैंडलॉर्ड्स एक मखसूस मुद्दत तक रेंट में इजाफा नहीं कर सकेंगे या उन्हें यूके गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रूल्स के मुताबिक ही किराया बढ़ाने की इजाज़त होगी। इस स्टेप का बुनियादी मकसद ये है कि किरायादारों यानी रेंटर्स को कुछ महीनों के लिए फाइनेंशियल सुकून मिल सके और वो बढ़ती हुई जो महंगाई है उसका बेहतर अंदाज में यूके में मुकाबला कर सकें। तो वज़ीर आज़म जो एंडी बर्नम है, उनसे जब सहाफ़ियों ने ये पूछा कि क्या यूके गवर्नमेंट बस किरायों में, एनर्जी के बिलों में और घर के किरायों को मुंजमद करने जैसे स्टेप्स पर गौर कर रही है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि यूके गवर्नमेंट इन तमाम सजेशंस का जायज़ा ले रही है, रिव्यू कर रही है, और उनका कहना था कि यूके गवर्नमेंट ऐसे फ़ैसले करना चाहती है जो इस साल आवाम की ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क पैदा कर सकें। ये इनमें से 2 वादे तो उन्होंने पूरा कर दिए हैं, अब तीसरे वादा कब वो पूरा करते हैं ये देखना होगा। उनका ये भी कहना है कि तफसीलात को हतमी शक्ल दी जा रही है, इसलिए किसी एक मनसूबे की कन्फर्मेशन करना कबल अज़ वक्त होगा, तमाम आवाम जल्द मज़ीद ऐलानात सुनेंगे। एंडी बर्नम ने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि उनकी हुकूमत बरतानिया के लिए एक नए दौर का आगाज़ करना चाहती है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 40 बरसों में मुल्क ने कई ऐसे डिसीजंस किए हैं जिनके बायस मुख्तलिफ इलाकों में जो इकनॉमिकल प्रोग्रेस है वो रुक गई है, मौशी तरक्की रुक गई है, सनतें ख़त्म हुई हैं और बहुत से शहर पीछे रह गए। उन्होंने वादा किया कि अब सियासी, पॉलिटिकल, इकनॉमिकल जो पावर है उसको लंदन तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि मुल्क के हर इलाके को ज़्यादा इख्तियारात और वसाइल दिए जाएंगे ताकि वो अपनी तरक्की खुद कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि यूके गवर्नमेंट की जो हुकूमत को की सियासत का अंदाज़ भी तब्दील करना चाहती है। उनके मुताबिक अब सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय यूके में मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाएगी। आवाम को ये एहसास दिलाया जाएगा कि यूके गवर्नमेंट इनके मसाइल को न सिर्फ समझती है और उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप उठा रही है। यही वजह है कि महंगाई से निपटने के लिए फौरी रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 2 को वो डिलीवर कर चुके हैं। इतलात के मुताबिक यूके गवर्नमेंट एक मुकम्मल फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज आवाम के लिए तैयार कर रही है, जिसमें बिजली और गैस के बिलों में तो उन्होंने रिलीफ दे दिया, बस रेंट्स में डिस्काउंट दे दिया, और फ्यूचर में प्राइवेट जो शोबे है उसके रेंट को मुंजमद करने के इकदाम शामिल हो सकते हैं। अगरचे यूके गवर्नमेंट ने अभी इन
तजवीज़ में से जो किराए वाली तजवीज़ थी उसको हतमी शक्ल का ऐलान नहीं दिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के बयानात से ये वाज़ेह है कि ये तमाम इम्कानात संजीदगी से ज़ेर गौर हैं। किराया फ्रीज़ करने की तजवीज़ पर मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से मुख्तलिफ़ जो है रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रेंटर्स की नुमाइंदा जो तंजीम है इस मंसूबे को खुशाइंद करार दे रही है। उनका ये कहना है कि मौजूदा यूके के जो इकनॉमिकल हालात हैं उनमें लाखों फैमिलीज़ के किराए में मुसलसल इजाफे की वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसलिए यूके गवर्नमेंट का ये स्टेप बर वक्त साबित हो सकता है। उनके मुताबिक अगर रेंट में इजाफा कुछ अरसे के लिए फ्रीज़ हो जाए, रोक दिया जाए, तो लोगों को अपने दीगर एक्सपेंसेस पूरे करने में आसानी हो। दूसरी तरफ अगर देखें तो बाज़ लैंडलॉर्ड्स की जो तंजीमें हैं उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अगर यूके में रेंट पर सख्त पाबंदियाँ नाफिज होती हैं, आयद की गई, तो इससे जो प्राइवेट रेजिडेंस का शोबा है उसमें इन्वेस्टमेंट बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। उनका ये कहना है कि ख़ुद लैंडलॉर्ड्स को भी बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और टैक्सेस का सामना है, और इसलिए अगर इन्हें रेंट बढ़ाने की इजाज़त ना मिली तो बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने घर फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर सकते हैं। इस सूरत में जो रेंटर्स के लिए दस्तयाब अवेलेबिलिटी जो है घरों की, वो तादाद कम होने का भी ख़दशा पैदा हो सकता है। तो दोनों तरह की जो तंजीमें उनको अपने अपने ख़दशात हैं और रिजर्वेशंस हैं। माशी माहरीन का ये कहना है कि रेंट फ्रीज़ करने से फ़ौरी तौर पर आवाम को ज़रूर फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स मौजूद हैं। अगर यूके गवर्नमेंट इसके साथ मज़ीद घरों की तामीर तेज़ी से करती है, सस्ते घरों की फरहमी और रिहायशी मनसूबों में इन्वेस्टमेंट को भी फ़रोग़ दे, तो ये पॉलिसी न सिर्फ ज़्यादा कामयाब हो सकती है बल्कि इसके दूररस नताइज भी निकल सकते हैं। चंद बरसों के दौरान डेली लिविंग कॉस्ट में मुसलसल इजाफा हुआ है। एनर्जी के बिल्स आपको पता है, फूड की जो प्राइसेस हैं, हाई प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट, कौंसल टैक्स और दीगर एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से जो है लाखों फैमिलीज़ फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार हैं। इसलिए हुकूमत पर आवाम की नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं, टिकी हुई हैं कि वो अपने इब्तदाई वादों में से 2 तो वो पूरे कर चुके हैं, तीसरा कब पूरा करती हैं। अगर रेंट फ्रीज़ करने की पॉलिसी नाफिज होती है तो इसका इतलाक़ किस मुद्दत के लिए होगा, किन इलाकों में होगा और किन अक़साम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर लागू होगा, इस बारे में अभी कोई हतमी तफसीलात जारी नहीं की गई, लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत आइंदा चंद दिनों, हफ्तों में मुकम्मल जो प्लानिंग है वो आवाम के सामने पेश करेगी। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप इंग्लैंड में किराए के घर में रहते हैं तो आइंदा यूके गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स हैं उन पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि नई पॉलिसी आपके रेंट, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर असरअंदाज हो सकती है। इसी तरह अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं तो मुमकिना नई कानून साजी के मुताबिक अपनी प्रैक्टिकल ज़िम्मेदारियों और हुकूक को समझना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। और एंडी बर्नम ने बरतानवी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी तकरीर के अख्ताम पर इस अज़्म का इजहार भी किया है कि उनकी हुकूमत सिर्फ मुआशी जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि आम शहरियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए भी काम करेगी। और उनके मुताबिक आवाम को फ़ौरी रिलीफ देना यूके गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट की अवली तरजीह, चाहे इसके लिए गैर मामूली डिसीजंस ही क्यों ना करना पड़े। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। मैं सिर्फ कोई रेंटर्स के हवाले से ही व्लॉग नहीं करता, मैं लैंडलॉर्ड्स के हवाले से भी कोई खुशखबरी है तो मेरी टाइमलाइन भरी हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो रेंट फ्रीज़ की बात हो रही है वो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड्स के लिए किसी हद तक नुकसान का बाइस बन सकती है। अभी यह कोई मंसूबा मंजूर नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ बातें चल रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता, मैं आपको अपने व्लॉग से अपडेट करता रहूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को इजाज़त दें। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।